गाइस यार दिस इज टू मच, इसको बाहर निकालो अभी। अब मुझे नेपो किड करके मतलब लेबल मत करो। जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। ये जो कंपैरिजंस आपके साथ हो रहे थे, ये बच्चे कर रहे थे या बड़े लोग कर रहे थे? या लॉट ऑफ अडल्ट्स सेड थिंग्स टू मी। आई वाज आस्क्ड टू लाइक कवर अप माय बॉडी। Really? मैं किसी वॉल के पास चली गई, हाँ चल अभी गजल सुनाओ। आई सेड डैडी आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। इसे हाँ कोई बात नहीं गाओ। ट्रॉमा मेरे डैड को है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुई है, उन्होंने पॉवर्टी देखी है बहुत ज़्यादा। मतलब ही केम फ्रॉम अ वेरी बैड एरिया। हिज फादर वाज एन अल्कोहलिक, ही हैड अ ट्रबल्ड फैमिली लाइफ. It was very difficult for me. From Big Boss, I mimicked Tanya Mittal. You got trolled. I got trolled like terribly online. Your standards for dating are extremely high, I guess, right? I think I'm pretty reasonable. क्या आपके आसपास के लोगों को कभी लगता है कि you had it easy because you are his daughter? But it was still not easy for me. सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पे आपको कोई इमिग्रेशन लाइन में रोक करके बोलता है अरे फरा मैम ये कर दो ना आप, तो फिर आपको इरिटेट होगा ना। उबैद इसको लेके जा। Uncensored with Shardul. ये वाला एपिसोड में एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट के साथ शुरू करना चाहता हूँ। अगर तुम किसी भी लड़की के डीएम्स में जाकर उसे स्टॉक करते हो तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर तुमने हमारा सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो भी पुलिस तुम्हें ले जाए। भगवान करे कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बाथरूम में जब नहा रहे हो छिपकली आ जाए, और उसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बददुआएं मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इसलिए पहले कह रहा हूँ सब्सक्राइब बटन दबा लो। अब आते हैं स्टॉकिंग के ऊपर। स्टॉकिंग एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है, लड़कों को नहीं करनी चाहिए अनलेस दे वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद जेमी लीवर, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। जेमी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो हैप्पी एट द फैक्ट दैट आप मेरे साथ आज यहाँ अनसेंसर्ड विद शार्दुल पर आई हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मूड लाइटिंग देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब एकदम ऐसा बहुत ही जेमी एंड शार्दुल Yes. अनसेंसर्ड। पिंक लाइट्स एंड एवरीथिंग। किसने किया ये? मेरा आइडिया क्या है ये? मेरा आइडिया। क्यों है ये? क्योंकि मुझे तुम पे क्रश है, मैं बता चुका हूँ तुम्हें पहले भी मैंने बताया है जेमी को। क्या मेरा ना एक चीज़ है, आई डोंट नो वेदर तुम्हें बहुत सारे लड़कों ने बोला हो कि नहीं, पर लड़कों के लिए एक लड़की फनी और टैलेंटेड बहुत कम होती है। मैंने तुम्हें कई बार बोला कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम लड़कियों के पास होता है। मेकअप तो हर लड़की लगा सकती है। ये कॉम्प्लीमेंट कितने लड़कों ने तुम्हें दिया? पता नहीं डरते हैं लोग इस चीज से। क्या बात करी? या बिकॉज देखने के लिए इट्स नाइस। इफ समबडी इज फनी, इफ समबडी इज इन पावर, इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, देखने के लिए बड़ा मजा आता है। बट आई थिंक जब लड़के कंसिडर करने का सोचते हैं ना कि हाँ हाउ विल शी बी एज अ पार्टनर, तो फट जाती है आई थिंक। अच्छा कि मेरी बेइज्जती कर देगी। हाँ बस बेइज्जती कर देगी या कंटेंट बना लेगी, या ये जो हम बात कर रहे हैं दिस विल बिकम लाइक अ मटेरियल जो वो कल स्टेज पर परफॉर्म कर देगी। सो इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स। तो यार सब भागते हैं मुझसे, अब मैं क्या करूँ? So you've never had a man who's been like, "वाह यार क्या जोक मारा मेरे पे"? नहीं, आई प्रिफर बीइंग विद पीपल जिनका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर अब है, that's- बिकॉज इट गिव्स मी अ ब्रेक। अब आपके साथ तो भगवान ने ही ऐसा कर दिया कि आपके घर में जो टैलेंट है उसके साथ बड़े होना, Yeah. उसके बाद खुद इतने टैलेंटेड होना। योर स्टैंडर्ड्स फॉर डेटिंग आर एक्सट्रीमली हाई, आई गेस, राइट? थोड़े से, आई मीन आई थिंक आई एम प्रीटी रीजनेबल। अच्छा, बट जब लड़कियां ये बोलती हैं कि मुझे ना एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर हो, मैं हमेशा जानना चाहता हूँ क्या करना चाहती हैं आप? वो मतलब शादी के बाद हनीमून पे जोक सुनाया आपको? नहीं यार, मैं छुट्टी पे जाना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है आई एम ऑलवेज वर्किंग। मैं जिसके भी साथ रहूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जोक मारूँ या Yeah. कुछ फनी कह दूँ या कुछ कर दूँ, एक्सप्रेशंस बना दूँ। सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पे आपको कोई इमिग्रेशन लाइन में रोक करके बोलता है अरे फरा मैम ये कर दो ना आप, तो फिर आपको इरिटेट होगा ना यार थोड़ा सा। मतलब सी आई लव व्हेन पीपल कम अप टू मी, बट यार इंसान भी थक जाता है कभी। Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है मैं कब छुट्टी पे जाऊँ, मैं कब रिलैक्स करूँ, तो उस चीज़ के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर, नॉट लाइक किसी ऑर्डिनरी गर्ल के एक्सपेक्टेशन है सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। मेरी तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। या आई कैन अंडरस्टैंड। या तो थोड़ा सा फरा मैम कर दो ना। गाइस यार दिस इज टू मच, इसको बाहर निकालो अभी। उबैद इसको लेके जा। एक्चुअली हम सबको फरा मैम करना चाहिए क्योंकि यूट्यूब की रानी बन चुकी हैं। आई लव हर भाई। एंड शी इज डूइंग सो वेल। एंड दिलीप दिलीप हमारे उनसे ज़्यादा famous हो इफ गए। यू बिकम फरा, Yeah. आई बी योर दिलीप। अच्छा मुझे भी बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। नहीं, उसको तो बनाना आता है, पर वो बनाता तो नहीं है, वो बनाता तो है नहीं। वो कुछ और बना रहा होता सारी है। मेहनत मैम ही करती हैं। बेवकूफ़ बना रहा है। ऑन अ सीरियस नोट नाउ जेमी, क्योंकि ये अनसेंसर्ड विद शार्दुल है, एक इंसान जो
फनी होता है, ऐसा मैंने सुना है, और बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन थेरेपिस्ट से, दैट देर ऑलवेज हाइडिंग अ ट्रॉमा और इनसिक्योरिटीज और अ सैडनेस, चाहे वो चार्ली चैपलिन हो, चाहे वो बड़े बड़े लोग yeah, हो. yeah. What is that trauma or my. insecurity that you have been hiding from the world? इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारे हैं. ट्रॉमा शायद इतना नहीं होगा. ट्रॉमा इज़ अ वेरी बिग वर्ड. तो आई थिंक ट्रॉमा मेरे डैड को है शायद. उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गुजरी है. उन्होंने पॉवर्टी देखी है बहुत ज़्यादा. मतलब ही केम फ्रॉम अ वेरी बैड एरिया जहाँ पर दंगे होते थे, फाइट्स होते थे. इट वॉज जस्ट वेरी डिस्टर्बिंग फॉर हिम. हिज फादर वॉज एन एल्कोहलिक एंड ही हैड अ ट्रबल्ड फैमिली लाइफ. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम. एंड वो बहुत छोटी उम्र से काम करने लग गए थे. मेरे ख्याल से 7-10 साल के होंगे जब उन्होंने डिसाइड किया कि घर चलाना है. तो वो छोटे मोटे जॉब्स करते थे, बाहर जाके पेन बेचना, अंडे बेचना. और ही ऑल्सो टोल्ड मी कि मीट को उठाकर एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रांसपोर्ट करना, फिर बेचना. मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने की हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ. उनको ही ट्रॉमा होगा. फॉर मी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ. उन्होंने मुझे वो हर चीज़ दी जो किसी बच्चे को ज़रूरत होती है, कंफर्ट, प्रिविलेज, सब कुछ. तो ट्रॉमा मैं नहीं बोल सकती दैट आई हैव ट्रॉमा. येस, आई हैव इनसिक्योरिटीज़. येस, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. येस, मैं बहुत मेरा एक बहुत सॉफ्ट और वो वाला साइड है जो शायद मेरे फ्रेंड्स ही जानते हैं कि जब मैं उनके साथ बैठती हूँ, आई एम अ वेरी सीरियस पर्सन. आई एम नॉट ऑलवेज लाइक जोकिंग अराउंड एंड स्टफ. येस, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी. In school, I never saw myself as a beautiful girl. I never saw myself. I was always a chubby kid. I was always told कि तुम्हारा नाक बहुत बड़ा है, तुम सावली हो. फिर मुझे कंपेयर किया जाता था बाकी किड्स के साथ. तो वो आई थिंक ठीक है यार, बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरते हैं. इट्स नॉट एनीथिंग स्पेशल, बट मुझे थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए. पर ये बहुत बड़ी चीज़ है. आपको पता है, ऋतिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो क्योंकि इनोसेंट होते हैं, तो उन्हें बॉडी शेमिंग या ये सारी चीज़ों का कुछ अंदाज़ा नहीं होता है. तो बिकॉज ऑफ हिज 6 फिंगर्स, उनको जितना बच्चों ने ऑनेस्टली बुरा फील करा है उतना किसी ने नहीं करा, बिकॉज बच्चों में फिल्टर्स नहीं होते. एंड दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट विद. यू थिंक दैट ये जो कंपेरिजन्स आपके साथ हो रहे थे, ये बच्चे कर रहे थे या बड़े लोग कर रहे थे? बड़े लोग बहुत कैजुअली बोल देते थे यार. मैं अभी रिसेंटली कहीं गई एंड इट वाज अ पेरेंट ऑफ अ फ्रेंड जो स्कूल में मेरे साथ थी. और फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा कि जेमी, तुम तो ब्यूटीफुल हो यार. मतलब you never saw me as a beautiful girl. That's a backhand compliment. Yeah, but it was just so like, what did she mean by that? मतलब I was not pretty before. मतलब I was a odd looking child before. So you are actually beautiful, beta. So it was like, अरे ये कैसे हो गया? And then yeah, so compliments like that confuse me a little bit. But yeah, a lot of adults said things to me. I was asked to like cover up my body. Really? Yeah. Wear longer t-shirts. तुम्हारा शेप बहुत अजीब है. आई वॉज अ पेयर शेप्ड गर्ल ग्रोइंग अप. आई वॉज ऑलवेज चब्बी. तो कवर अप योर हिप्स और कवर अप लॉन्ग टी शर्ट्स पहनो, ये करो, ऐसे पहनो, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत बैठो. सो इट वॉज जस्ट वेरी आई डिडंट फील कंफर्टेबल इन माई स्किन. ये अडल्ट्स कह रहे थे आपको? एंड बहुत कैजुअली बोलते हैं ना. मुझे समझ नहीं आता है कि एक थेरेपिस्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो लोग थेरेपी लेने आते हैं वो विक्टिम्स हैं उन लोगों के जिनको थेरेपी लेनी चाहिए. लाइक इफ यू टॉक अबाउट पीपल हु आर टेकिंग थेरेपी, लोग अपने ब्रोकन रिलेशनशिप्स या ऐसे ट्रॉमास जो शायद अडल्ट्स ने आपको बड़े कैजुअली दे दिए हैं अबाउट योर दिस थिंग, वो लेने जाते हैं. हैव यू एवर कंसिडर्ड और टेकन थेरेपी? नो, नॉट रियली. नो. अच्छा, तो आप I'm quite a, maybe I should also speak to someone. I should be a bit more open minded. But the thing is, I'm very like, I like to fight my own battles. I'm also very like self-aware now. I will pinpoint what I'm feeling and मेरे क्या emotions हैं, acknowledge them. Because मुझे किसी ने बहुत casually कहा कि आपको sad feel हो रहा है तो accept it कि हाँ मुझे sad feel हो रहा है. And yeah, just pinpoint everything you're going through. Okay, this is what I'm feeling, this is what it is. So I try to do like थोड़ा self therapy. तो उससे थोड़ी मदद हुई है. But I'm open to it. या आपको किसी जेंजी ने कहा क्या? नहीं. It's a friend of mine who's she's a life coach. But I think Gen Zs को हम लोग बहुत कम compliment देते हैं. But जितनी self aware generation ये है, oh wow, very much. हमें पता ही नहीं है ना कि आप ना कैसे कहो.
Yeah. क्योंकि हमें बचपन से कह देते थे चाची आइए चलो नाच के बताओ। हाँ हाँ और आपको तो बहुत कहा गया। अरे बहुत गा के बताओ बेटा ये आई वॉज द परमानेंट सिंगर मेरे घर पे, ठीक है। तो ग्रोइंग अप डैड ने मुझे सिंगिंग क्लासेस लगवाए थे बिकॉज एट अ वेरी यंग एज उनको रियलाइज़ हो गया था इसको सुर ताल का नॉलेज है, तो इस सर इसको भी इस स्किल को डेवलप करना चाहिए। तो सिंगिंग क्लासेस मेरे हमेशा घर पे गुरुजी होते थे, तो हारमोनियम पे गज़ल सीखना, राग वगैरह, ठुमरी एंड ऑल दैट आई टू लर्न। तो जब भी कोई गेस्ट आता था घर पे, बेटा जेमी आ जाओ बाहर, अच्छा वो गाना वो गज़ल सुना दो। सो दैट वाज ऑन परमानेंट गज़ल, जो मैं चित्रा सिंह जी की गज़ल है, जो मैं मेरे ख्याल है 20-25 साल से मैं वही गा रही हूँ क्योंकि इट वॉज माई डैड्स फेवरेट। एंड जब भी कोई आता था आई टू सिंग दैट, या फिर डैडी कहीं गए हैं शूटिंग पे तो उससे फील वेरी प्राउड कि मेरी बेटी गाती है, सुनेंगे 1 मिनट लगाता हूँ फ़ोन पे। तो फ़ोन पे कहीं कहीं मुझे उन्होंने गवाया है। एक बार मैं मॉल में थी एंड ही सेड बेटा कहाँ हो, ऐसा बेटा डैडी मैं मॉल में हूँ, अच्छा ठीक है तो एक कोना ढूंढ लो। ऐसा क्यों? ही सेड नहीं कोने में जाओ जहाँ पर थोड़ी सी शांति होगी, ऐसे रोके मैं किसी वॉल के पास चली गई। हाँ चल अभी गज़ल सुनाओ। ऐसे डैडी आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। इसे हाँ कोई बात नहीं गाओ, मिथुन जी सुनना चाह रहे हैं। ओह अच्छा, अरे रे। एनीवेयर। सो आई थिंक शायद वो पब्लिक स्पीकिंग का जो फेयर है ना वो बहुत छोटी उम्र में निकल गया कि आई कैन नाउ टॉक टू पीपल और परफॉर्म एनीवेयर। But you're brilliant. I've said this to you every time I've had the opportunity, you know, and it feels so good to see really talented people, get the limelight. Because मैंने हमारी इंडस्ट्री में या बहुत जगह ऐसा देखा है, having myself acted for a certain time, that talent is not the metric that everybody gets success for. मतलब कई बार आपकी टाइमिंग होती है, कई बार आपकी आपके पीछे कौन खड़ा है या आपको कौन सा प्लेटफॉर्म दिया गया मैटर करता है। But with you, you sing, you act, you mimic, you do stand-up. If I ask you honestly, which was that dream जो आपका था कि मुझे ये करना है? अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट ये मुझे बनना है या ये मुझे करना है, what was that dream? तो जब मैं अर्ली 20s मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम जॉब कर लो, कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तुमने खुद के पैसे कभी कमाए नहीं है, जॉब करो, कोई ऑफिस में करो या कुछ भी ऐसा होता है क्योंकि जेमी हमको लगता है सच्ची कि आप इतने बड़े एक्टर की बेटी हैं, तो आपको तो कभी नहीं कहा गया होगा ये सब। नहीं बोला था बिकॉज उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूज थी कि लाइफ में करना क्या है, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि चलो मास्टर्स कर लिया है तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस कर लेना जो भी एजुकेशन से रिलेटेड। तो मार्केटिंग की डिग्री थी मेरी, फिर मैंने जॉब ले ली और 9 to 5 जॉब कर रही थी मैं कंप्यूटर पे बैठ करके। आई यूज्ड टू सेल लाइक मार्केट रिसर्च बुक्स, कोल्ड कॉल्स करना, ईमेल्स भेजना, दिन में 50,000 ईमेल्स। सो आई वाज डूइंग दैट, आई वाज कॉलिंग डॉक्टर्स एंड सेलिंग मेडिसिन रिलेटेड रिसर्च बुक्स, ठीक है। तो वो सारा कुछ कर रही थी एंड आई सेड दिस इज़ नॉट मी, आई डोंट फील लाइक दिस इज़ वेयर आई नीड टू बी, ये कुछ ऑफ है। आई एम फॉरगेटिंग योर क्वेश्चन कम्प्लीटली। मैं वापस आ जाऊँगा उस क्वेश्चन पे कि आपका मेन ड्रीम क्या था। हाँ, तो उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस जॉब, तो मैं पता है क्या करती थी ऑफिस के बाद, बिकॉज मेरा मन नहीं लगता था एंड आई टू फील है कि मैं मज़ा नहीं आ रहा है, तो आई टू गो वॉच थिएटर, म्यूजिकल थिएटर, आई टू वॉच ब्रॉडवे शोज, आई टू वॉच कॉमेडी शोज। तो आई टू लव वॉचिंग इट एंड आई टू फील वेरी लाइक कुछ समथिंग वॉज बबलिंग इन साइड मी, उसको देख कर कि यार मज़ा आ रहा है, I want to be on that stage. तो I remember going to a छोटा सा क्लब लंदन में और मैंने किसी कमेडियन को परफॉर्म करते देखा एंड वाज बॉम्बिंग, बहुत ख़राब कर रहा था। फिर मुझे लगा यार इससे बेटर तो ऑब्जर्वेशंस मेरे हैं जो मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ आए दिन कि मैंने ट्रेन में ये देखा, अब ये बंदा ऐसे बात कर रहा था, ये वहाँ वैसे गिर गया, वो ऐसे उठा और उसने ये किया, उसने फ़नी वैसे किया, या फिर मैंने किसी की मिमिक्री करके बता दी। बस 4 लाफ्स तो मुझे वैसे ही मिलते हैं रोज़ ऑफिस में या घर पे या मेरे फ्रेंड्स, ऐसा ये मैं कर सकती हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन आई फेल्ट कि आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, आई शुड नॉट बी बिहाइंड दिस कंप्यूटर, आई शुड बी बिहाइंड अ माइक। I want to be on everyone's computer. Yes, I want to be on everyone's computer, I want to be on stage, and that mic should be in my hand. That's when I told my dad कि डैडी I feel like मैं जो कर रही हूँ ये सही नहीं है, मुझे entertain करना है लोगों को। And what was his reaction? I think उस point पे उन्होंने ना देख लिया था कि मैं जो भी उन्होंने मांगा या पूछा मुझसे, एक्सपेक्टेशंस थी वो मैंने सारी कंप्लीट कर ली ना, जॉब कर लिया, मास्टर्स कर लिया, हालांकि मुझे पढ़ना नहीं था, मुझे नहीं करना था कुछ भी। आई वॉज स्टिल फिगरिंग कि क्या है मेरी कॉलिंग, मेरा पर्पस क्या है।
तो जो पेरेंट्स ने कहा आई डिड एवरीथिंग, तो ही सेड कि यार सब तो इसने कर लिया, अब ठीक है, अभी इसको अपनी मर्जी का करने दो. एंड ही सेड while आई वाज टेलिंग हिम, ही ऑल्सो न्यू डीप डाउन इनसाइड एंड ही ऑल्सो फेल्ट लाइक यार बेटी तो मेरी है, खून मेरा है, कहाँ क्या करेगी इसको, यही तो आएगा, स्किल्स तो हैं. जैसे वो कीटाणु तो मैं देख रहा था तुम्हारे अंदर हैं कीटाणु, यू नो, जैसे वो कण थे, कीटाणु थे. सो ओके ठीक है. क्या आपके आसपास के लोगों को कभी लगता है कि यू हैड इट इजी बिकॉज यू आर हिज डॉटर? या ऑफ कोर्स सबको लगता है. एनीबडी हु सी और हु डजंट नो माय बैकग्राउंड, माय जर्नी, हर किसी को यही लगेगा स्टार किड है, इजी होगा एक्सेस. एंड आई विल से शार्दुल कि एक्सेस तो है, बिल्कुल है. अगर मैं आज फ़ोन करके किसी को भी बोलूँ या हाई आई एम जॉनी लीवर्स डॉटर, प्लीज़ एक मीटिंग करा दो, एक्सेस तो मिल ही जाएगा. Yeah, because there's so much of love and respect for him that you will Yes. not like say no. Yes, and it's not like it's not like he's a man of like power position में नहीं, it's not that, it's the love. You Yeah. rightly said. Yeah. It's the love and it's like अरे ये जॉनी भाई की बेटी है, Yeah. मैं इसको कैसे मना करूँ. So see, there is access, but it was still not easy for me. Yeah. Because I used that card. I Yeah. tried it. मैंने कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को कॉल किया था अर्ली इन माई, जब मैंने स्विच किया करियर फ्रॉम मार्केटिंग टू एक्टिंग. आई थॉट कि अभी क्या करना होता है, चलो कास्टिंग डायरेक्टर्स की लिस्ट निकालो और एक एक को कॉल करो और जाओ मीटिंग कर लो. तो आई ट्राइड दैट. आई सेड सर आई एम एन एक्टर चाइल्ड और प्लीज़ आप मीटिंग कर लो मेरे साथ. तो मीटिंग की बट नहीं हुआ कुछ भी, बिकॉज उनका ये था कि ठीक है हमने मीटिंग तो कर ली आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जॉनी सर, बट पता कैसे चलेगा इसमें टैलेंट है, पता कैसे चलेगा. शी हैज़ टू प्रूव हर सेल्फ, हाउ डू वी गिव हर अ चांस. सो आई डेंट गेट हेल्प लाइक दैट. फिर धीरे धीरे क्लब्स में परफॉर्म करना, फिर मैंने टीवी का एक ऑडिशन दिया, वो क्लिक हो गया. अच्छा टीवी भी किया आपने? हाँ मैंने किया है, मेरा लॉन्च टीवी से हुआ है, which कॉमेडी show? सर्कस. अच्छा कॉमेडी सर्कस है. हाँ कॉमेडी सर्कस. मुझे लगा आपने फिक्शन टीवी किया है. नहीं, कॉमेडी सर्कस के आखिरी सीजन पे मैं थी, तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद काम से काम मिला. अभी वही कास्टिंग डायरेक्टर्स अभी कॉल करते हैं, कहते हैं जेमी वी रियली सी, मतलब यू आर सच अ ट्रू टैलेंट और आप में वो पैशन है, जज्बा है, वो दिखता है. बट यू नो जेमी, मुझे ये बात आपकी इसलिए इस बारे में और बात करनी, क्योंकि छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं या इंस्टाग्राम पे जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है ये बोल देना कि आपको तो काम इस वजह से मिला है, यू नो, किसी को किसी की जर्नी. एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल. इट्स अंडरस्टैंडेबल. डज इट काइंड ऑफ यू नो टेक अवे योर टैलेंट कि नहीं यार मैंने बहुत मेहनत की है? या आई फील लाइक मुझे बताना पड़ता है लोगों को, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि डोंट मुझे उस कैटेगरी में मत डालो. Yeah. अब मुझे नेपो किड करके मतलब लेबल मत करो प्लीज़. आई हैव हैड अ जर्नी एंड इट्स बिन टफ. अब आज अगर लोग मुझे पहचान रहे हैं तो इसके पीछे 12 साल मैं काम कर चुकी हूँ. 12 साल. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर. अब लोगों को लगता है अरे शी इज़ फेमस बिकॉज इंस्टाग्राम पे इसके मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं, यू नो, ऐसे, एंड पीपल सी हर फ्रॉम अ वीडियोज़. नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? 12 साल मैंने काम किया एंड आई डिड अ लॉट ऑफ छोटे मोटे जॉब्स. आई हैव इंटरव्यूड पीपल लाइक यू, आई हैव बीन इन योर पोजिशन. Red carpets. Yeah, it's not a bad position No, to be not in. at all. It's really amazing because I feel like that added to my Yeah, to journey your talent, and to you my know. talent and gave me the confidence to be who I am today. I was on the red carpet many a times interviewing big stars who were being launched. Yeah. और फिर मुझे ऐसा लगता था यार I wish I was on the other side. I wish Yeah. I could walk the red carpet. But I was on this side, 17 hours standing in heels interviewing people, and some celebrities would just walk away. नहीं देना इंटरव्यू. क्या वो बदले बाद में जब उन्होंने आपको फेमस होते हुए देखा? हाँ अभी नहीं, लाइक डू यू हैव समवन जिसने पहले गिव यू लाइक एटीट्यूड और नॉट ट्रीटेड यू द आई वे? थिंक एक बार हुआ था कि माय डैड्स कॉलीग वाज ऑन द रेड कार्पेट और उन्होंने थोड़ी से रूडली मुझसे बात की, बट आई थिंक वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे. वो थोड़ा सा ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी ऑन द गाय और गर्ल? ही वाज अ सीनियर आर्टिस्ट मैन. मतलब विलन के रोल प्ले करते थे जो. हाँ, कमेंट सेक्शन बताओ कौन है. ये तो नहीं बताएंगी. सो ही वाज जस्ट बीइंग हिज कैरेक्टर, ओके, जो ऑन स्क्रीन प्ले करते वो वैसा कुछ कर रहे थे एंड ही जस्ट बिकेम लिटिल बिट रूड. तो ऐसा करके कुछ डायलॉग बोल के निकल गए. तो एवरीबडी, मतलब जो मेरे प्रोड्यूसर्स वहाँ खड़े थे, ये क्या हुआ जेमी, आर यू ओके, आर यू फाइन? तो मैंने कहा हाँ आई एम फाइन, बट मैं समझ नहीं रही हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ. बट नाउ ही नोज मी बिकॉज उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है, तो मुझे पहचानते हैं. मैं जहाँ भी जाती हूँ ही विल रिकग्नाइज मी, अरे बेटा हाउ आर यू एंड ऑल इज सो नाइस. बट I feel like a lot of interviewers get mistreated like that, you know. So I had that experience. Yeah.
not just that one person, there were many others. सक्सेस चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? Yeah. लाइक फेम और रिकग्निशन से आप किसी के टैलेंट की इज्जत करते हो rather than टैलेंट की इज्जत करना. That's a sad part of our industry. It is. बट ये तो आपने मतलब अपने डैड के साथ भी देखा. उस लाइक आई वाज जस्ट वंडरिंग, जब आप ये सारे स्ट्रगल की स्टोरीज बता रही थी अपने पापा की, वो आपने फेस देखा है या सिर्फ सुना है? नहीं, मैंने सुना है, बट मेरे जो आंटीज़ हैं, हम लोग बहुत क्लोज हैं, मेरे चाचा, मेरी आंटीज़, तो वो कहानियाँ इट्स लाइक एन एवरी डे थिंग, वी हियर अबाउट इट एवरी डे. इट्स नॉट लाइक वो पास्ट लाइफ है, अब भी उसका जिक्र होता है, अब भी वो लोग लुक बैक करते हैं. एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, पता है. और हम ग्राउंडेड भी हैं उसी वजह से, बिकॉज वी डोंट फॉरगेट आवर रूट्स, कि हम कहाँ से आए हैं. आई थिंक मिडिल क्लास मैन की सबसे बढ़िया हाँ. चीज़ होती है कितना भी बड़ा बन जाए, हाँ, वो भूलो रखता नहीं. है. और अभी डैड उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो तब उनके बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, जो उनके नेबर्स होते नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स. बिल्कुल, हाँ, एकदम. जब वो स्लम एरिया में रहते थे, धारावी और वो सब एरियाज़ में, किंग सर्कल में थे, तो वहाँ जो उनके अगल बगल वाले लोग थे अब भी घर आते हैं. रीसेंट टाइम्स दे विल कम, दे विजिट हिम, और उनके बेटे की पोते की शादी है और वट एवर, वी ऑल गो, हम सारे जाते हैं. सो वी आर वेरी मच इन टच विथ roots and the old friends and all of that, so we never forget. And I see it like, yeah, I know I've not experienced it, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद नहीं है, but they tell us stories. So what I'm understanding is आप बनना हमेशा से एक्ट्रेस चाहती थी. हाँ. कॉमेडी was your route to going that. नहीं, I don't know, I feel like आई थिंक मैं कहूँगी कि मैं एंटरटेनर बनना चाहती थी. ओके. और मुझे ये पसंद था कि लोग हंसे मेरी बातों पे. मुझे वो बहुत पसंद था. Correct. टू लाइक, आई लव टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन. Yeah. मुझे अच्छा लगता था कि मैं कुछ फनी कहूँ और आई वुड गेट सम लाफ्स. बट एंड आई नोटिस कि फ्रॉम अ वेरी यंग एज, इवन जब कजन्स होते थे ना मेरे घर पे साथ में, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी कि मैं कुछ फ़नी बोलूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी लोग फ़नी हैं. तो मुझे ऐसा लगता था कि सब फनी है, मुझे भी कुछ बोलना है. जो कंपटीशन होता था क्या आप लोगों का? नहीं, वैसे नहीं, बट जस्ट से समथिंग. तूने मारा रुक. आई थिंक सो. मतलब सब लोग बड़े कंपेटिटिव होते थे कि यार इसने फनी बोला, मुझे वन अप करना है. पर अब ना फनी होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया हमारी कंट्री में, ऐसा मैं सुन रहा हूँ फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल जो फनी होते हैं. और हमने केसेस भी देखे हैं ऐसे, वेयर in fact मैंने I've also called a male stand-up comedian later in the day and he was telling me, उनका कहना है, correct me if I'm wrong, उनका ये कहना है कि आजकल आपको फनी होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपकी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है ये होना इंपॉर्टेंट होता है. आपका इस बारे में क्या कहना है?